शालोम। यीशु मसीह के जन्म उत्सव पर आप सबों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज जिस वचन पर आपसे बात करना चाहता हूँ, वो वचन पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 18 पद। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यीशु मसीह के जन्म की बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमें मालूम है यीशु मसीह क्या के जन्म में क्या-क्या जन्म के समय क्या-क्या हुआ था। यीशु मसीह एक कुँवारी मरियम से उत्पन्न होना ही जानते हैं हम। पवित्र आत्मा की ओर से वो माता मरियम गर्भवती हो हुई थी, ये भी जानते हैं हम। यीशु मसीह के लहू में मनुष्य के लहू का एक भी कतरा नहीं है, इसके बारे में हम भी जानते हैं। यीशु मसीह का लहू पवित्र और शुद्ध है, ये भी हम जानते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है, ये भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और जानते हैं, हम ईश्वर विश्वास करते हैं। परंतु जब हम इन बातों को ध्यान से देखते हैं और जब हम हर साल जब हम क्रिसमस के समय संदेश सुनते हैं, तो हमें यही बताया जाता है, यही हम सुनने में आता है कि यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवन में होना चाहिए। यीशु मसीह को हमारे जब जीवन के अंदर उसका जन्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जन्म नहीं हुआ तो हमारा क्रिसमस, हमारा बड़ा दिन व्यर्थ है। बात बहुत सही है कि यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवन में होना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह का जन्म होगा कैसे हमारे जीवन में? जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, इस पद को पढ़ते हैं, तो यहाँ एक बात हमें इस पूरे दृष्टांत को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, तो हमें यहाँ 3 बातें समझ में आती हैं कि यीशु मसीह के जन्म के लिए 3 बातों का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। वो जब तक वो बातें हमारे जीवन में फुलफ़िल नहीं होंगी, पूरी नहीं होंगी, यीशु का जन्म हमारे जीवन में नहीं हो सकता। सबसे पहली बात जब हम यहाँ देखते हैं, तो वहाँ हमें अपने आप को संसार से अलग करना होगा। वचन कहता है कि उनके इकट्ठा होने से पहले मतलब यूसुफ और मरियम का इकट्ठा होना संसारिक बातों को बताता है, संसारिकता को बताता है। क्योंकि संसार में जब भी किसी बालक का जन्म होता है, तो उसके माता-पिता जब जब तक फिज़िकली रिलेशन में नहीं आएँगे, तब तक उस बच्चे का जन्म नहीं हो सकता। और ये बात एक संसारिकता को बताती है। संसार में ये बात है, तो वो उनके यहाँ वचन कहता है उनके इकट्ठा होने से पहले, मतलब वो संसारिकता से अलग अब थे। संसार की बातें उनके जीवन में लागू नहीं हुई थी। यीशु मसीह के पैदा होने के समय संसार की बातें, संसार के नियम लागू नहीं हुए थे। वो अलग रीति से यीशु मसीह का जन्म हुआ था। इसका मतलब है हमारे जीवन में जब यीशु मसीह का जन्म होना है, तो हमें अपने आप को संसार से, संसार की बातों से, संसार के लगाव से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। हमें अपने आप को संसार से एक दूरी बनाने की आवश्यकता है, ताकि हम संसार की बातों में इन्वॉल्व ना हो, संसार की बातों में बिज़ी ना रहें और हम अपने आप को अलग रखें, अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखें, ताकि यीशु मसीह का जन्म हमारे अंदर, हमारे जीवन में हो सके। दूसरी बात लिखा है कि वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति चाहिए। यीशु मसीह के जन्म के लिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति चाहिए। वचन कहता है कि वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। इसका मतलब पवित्र आत्मा की आवश्यकता हमारे जीवन में है। पवित्र आत्मा हमें चाहिए, तभी हम यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवन में हो सकता है। और इसलिए हमें पवित्र आत्मा को अपने जीवन को सौंपना पड़ेगा। पवित्र आत्मा के सामने अपने जीवन का समर्पण करना पड़ेगा। परमेश्वर पिता को की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। यदि हम लूका 1:38 देखते हैं, तो वहाँ लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये वचन ये दर्शाता है कि यीशु मसीह की जो मरियम थी, वो परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी। वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाली स्त्री थी। इसीलिए वो बोलती, जब जिब्राइल उसके पास आके बताता है कैसे यीशु मसीह का जन्म होगा, तो बाद में बोलती है कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। वो अपने आप को सरेंडर कर देती है कि पवित्र आत्मा की इच्छा अनुसार उसके जीवन में जो कार्य होना है, हो। इसी प्रकार से
हमें भी अपने जीवन को पवित्र आत्मा को सौंपना होगा, ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में का कंट्रोल करे और पवित्र आत्मा के हिसाब से हम जीवन में जीवन बिताएँ। तो तीसरी बात है पवित्र लोगों की संगति। पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होने के बाद इश मरियम सबसे पहले इलीशिबा के घर जाती है और वहाँ 3 महीने रहती है। लूका 1 29 से 56 पढ़ेंगे तो वहाँ इसका वर्णन मिल जाएगा। इलीशिबा के साथ मरियम 3 महीने तक संगति करती है और जब हम इलीशिबा के बारे में पढ़ते हैं तो लूका 1:6 में लिखा है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और परमेश्वर की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई संतान ना थी। ये मरियम और जकरिया के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों धर्मी थे, दोनों परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले दंपति थे। तो वो जो समय मरियम 3 महीने इनके पास रहती है, इनकी संगति में रहती है और इनकी संगति और इनके अनुग्रह से यीशु मसीह मरियम के पेट में बढ़ता जाता है। अगर हम देखेंगे लूका 2:52 उसमें लिखा हुआ है, यीशु बुद्धि और डील-डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। मतलब बढ़ने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह भी चाहिए, मनुष्य का अनुग्रह भी चाहिए। इसलिए मरियम जो थी, इलीशिबा के पास जाके वो 3 महीने उनके साथ रहती है, जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले लोग हैं, जो उसकी विधियों को मानने वाले लोग हैं। इसलिए ऐसे संगति में रहते हुए मरियम के पेट में यीशु बढ़ता गया। इसलिए हमारे जीवन में जब यीशु मसीह का जन्म होता है तो हमें पवित्र लोगों के साथ संगति करना है, हमें विश्वासी लोगों के साथ संगति करना है, हमें धर्मी लोग के साथ संगति करना है, ताकि जो यीशु मसीह का जन्म हुआ है, वो यीशु मसीह हमारे जीवन में बढ़ता जाए और वो निरंतर हमारे जीवन में उसकी बढ़ोतरी होती जाए। उसका उसका कब्ज़ा, उसका उसका पूरा हमारे ऊपर अधिकार होने पाए और ये तभी संभव है, तभी जब हमारी संगति अच्छे लोगों के साथ होगी, जब हमारी संगति विश्वासी लोगों के साथ होगी। अगर हम अविश्वासी के साथ संगति करने लगेंगे, अगर हम अधर्मी लोगों के साथ संगति करने लगेंगे, तो यीशु मसीह का बढ़ना हमारे जीवन में बंद हो जाएगा। इसलिए हमें ये भी बात को ध्यान रखना है कि हमें कौन-सी संगति में रहना है। हमें विश्वासियों की संगति में रहना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो वचन हम सुनते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवन में होना चाहिए, तो यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवन में तभी हो पाएगा जब हम अपने आप को संसार से अलग करेंगे, जब हम पवित्र आत्मा का के सरेंडर में पवित्र आत्मा की इच्छानुसार हम जीवन को व्यतीत करेंगे और विश्वासियों के, धर्मी लोगों के, पवित्र लोगों के संगति में हम जीवन को बिताएँगे। तभी यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवन में होगा और यीशु मसीह हमारे जीवन में बढ़ेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।